ईरान अमेरिका के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। ईरान का साथ देने के लिए उसके अवतार कहे जाने वाले संगठन और देश भी उसका साथ देने को तैयार है। दरअसल ईरान और अमेरिकी लड़ाई में लेबनान का हिजबुल्लाह भी खुलकर सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने भी डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के मैदान में सीधे सीधे ललकारा है और धमकी देते हुए कह दिया है कि वो ईरान पर निगाह डालने की जरूरत भी ना करे। हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा करने की हिमाकत की तो उसका अंजाम बेहद ही भयानक होगा। समंदर से आसमान तक टकराव। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट। क्या ये जंग से पहले की है खामोशी? मिडिल ईस्ट में तनाव कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हर तरफ सैन्य एक्टिविटी, हर तरफ खामोशी, हर तरफ एक ऐसी स्थिति जो कभी भी हमलों और तबाही का सबूत बन सकती है। अमेरिकी अब्राहम लिंकन युद्धपोत अपने साथ कई डिस्ट्रॉयर्स और लड़ाकू जेट्स के साथ मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर हमले का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका अपनी तैयारियों और प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ईरान भी इसमें पीछे नहीं है। माना कि ईरान जंग के लिए खुद को तैयार बता रहा है, लेकिन शुरुआत अमेरिका की ओर से होने की आशंका है। अब दोनों तरफ सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है और वैश्विक युद्ध को फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ईरान अकेला इस जंग में नहीं है। ईरान के साथ उसका दोस्त कहे जाने वाला हिजबुल्लाह साथ खड़ा है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव कम नहीं हुआ। दरअसल ईरान और अमेरिका की लड़ाई में लेबनान का हिजबुल्लाह भी खुलकर सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने भी डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के मैदान में ललकारा है और धमकी देते हुए कह दिया है कि वो ईरान पर निगाह डालने की जरूरत भी ना करे। हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा करने की हिमाकत की तो उसका अंजाम बेहद भयानक होगा।
अपने इस बयान में हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान की ताकत अब 2 गुना बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने खामेनेई पर हाथ डालने की कोशिश भी की तो पूरा पश्चिमी एशिया आग में धधक उठेगा और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं थमेगा, फिर ये पूरी दुनिया में भड़केगा। फारस की खाड़ी में हालात बेहद नाजुक है। अमेरिकी सेना ने ईरान के बेहद करीब अपने सैन्य ठिकाने मजबूत कर लिए हैं। ईरान ने हाल के दिनों में अपनी सैन्य गतिविधियां अचानक तेज कर दी। ईरानी नौसेना ने समंदर में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया, हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब फायरिंग ड्रिल की। इस दौरान 5 समुद्री मील के इलाके में और समुद्र के करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। वैसे तो ईरान ने सफाई दी कि ये अभ्यास सिर्फ उसकी सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए है। लेकिन दुनिया इसे आने वाले बड़े टकराव की रिहर्सल मान रही है। लेकिन ईरान भी कई रहस्यमय तरीके से प्लान बना रहा है, जो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का कारण है। ईरान के पारचीन मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट के करीब कई रहस्यमय धमाकों की आवाजें सुनी गई, जो अब सभी देशों की धड़कनें बढ़ा रही है। ईरान की IRGC ने इन धमाकों की पुष्टि तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि ये धमाके आखिरकार क्यों हुए। ईरान भले ही जवाब ना दे, लेकिन दुनिया जान रही है कि ये धमाके भले ही ईरान ने किए हो, कहीं ना कहीं ये एक अभ्यास का हिस्सा भी हो सकता है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ईरान परमाणु बम के लिए कोई परीक्षण कर रहा था। पार्चिन वही इलाका है जिसे लंबे समय से ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़ा जाता रहा है, इसलिए ईरान की तरफ अब सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का डर है कि कहीं ये धमाके परमाणु परीक्षण का हिस्सा तो नहीं। gemi vuruyorlar. Gemi vuruyorlar. Good night, Gracie.
अगर विशेषज्ञों की माने तो परमाणु बम तैयार करने से पहले छोटे छोटे नियंत्रित विस्फोट किए जाते हैं ताकि सिस्टम और डिजाइन की जांच हो सके। और पार्चिन के पास सुने गए धमाकों ने इसकी आशंका को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। ईरान जानता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका पहला निशाना ईरान के परमाणु ठिकाने ही होंगे। नतांज, फोर्दो, इस्फहान और पार्चीन ये सभी ठिकाने पहले भी साइबर अटैक और एयर स्ट्राइक का सामना कर चुके हैं। आपको बता दें कि नतांज यूरेनियम कॉम्प्लेक्स में साल 2020 में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। फोर्दो प्लांट जमीन के करीब 90 मीटर नीचे बना हुआ है। इस्फहान न्यूक्लियर हब पर भी हमले हो चुके हैं। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि ईरान अब वक्त के खिलाफ दौड़ रहा है और जल्द से जल्द परमाणु बम तैयार करने में जुटा हुआ है। और अगर परमाणु बम तैयार हो जाते हैं तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। Oo gemi vuruyorlar.